हम आपको बताते रहे हैं कि आवाम सर्दियों में एक बड़े गैस बहरान के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मुल्क में गैस की पहले ही कमी है और हुकूमत जितनी LNG का इंतजाम कर सकती थी वो भी नहीं कर पाई है। अभी सर्दियां नहीं आई हैं मगर आवाम गैस की कमी का शिकार है। मगर आने वाले दिन ना सिर्फ आम आवाम के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि इन 3 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना ही कोई नया LNG टर्मिनल लगा पाई। हालांकि 3 सालों में बार बार इसका दावा जरूर करती रही कि हम टर्मिनल लगाने जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के जरिए लगाने जा रहे हैं। अब भी दावा किया जा रहा है मगर काम शुरू नहीं हुआ है। अब तक भी प्राइवेट सेक्टर काम नहीं शुरू कर सका है और ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई गैस पाइपलाइन बिछा पाई। हालांकि 3 सालों में बार बार इसका भी दावा किया गया मगर काम तक शुरू नहीं हो सका। और सोने पर सुहागा ये कि जो 2 LNG के टर्मिनल और गैस पाइपलाइन गुज़िश्ता हुकूमत लगा कर गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन्हें भी पूरी तरह इस्तेमाल करने में नाकाम हुई है। गुज़िश्ता बरस भी यही किया और इस साल भी यही किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में LNG के लिए 14 की जगह सिर्फ 10-10 कार्गोज का इंतजाम किया गया, क्योंकि हुकूमत को गुज़िश्ता सर्दियों की तरह एक दफ़ा फिर सप्लायर नहीं मिले। मगर वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों का भी क्रेडिट लेते हुए अपनी ही तारीफ कर दी थी। इस साल भी आपने देखा कि RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, LNG के जो टेंडर्स हम फ्लोट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज़ कभी $1 ऊपर, कभी $5 नीचे, कभी $10 ऊपर, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिड देने से घबरा रहा था। हमें बिड नहीं मौसूल हुई। इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं। पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं। तो सिर्फ 1 कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। टोटल 12 नहीं 14 आ सकते हैं। 12 का तो मुआहदा है मगर गुंजाइश 14 की है जिसे हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। और हुकूमत ने दिसंबर और जनवरी के लिए टेंडर भी 14 कार्गोज के लिए ही किए थे, मगर जब नहीं आए तो फिर गलत बयानी करते हुए आवाम को 12 का बता दिया। मगर अब खबर आई है कि नवंबर के महीने में तवील मुद्दती मुआहदों के तहत गनवर और ENI भी एक LNG कार्गो सप्लाई नहीं करेंगे और हुकूमत ने 19 और 20 नवंबर और 26 और 27 नवंबर की विंडो के लिए दोबारा स्पॉट मार्केट में इमरजेंसी टेंडर किया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें अब भी ज़्यादा हैं, मगर अगर कतर और दीगर ममालिक से सिफारती सतह पर कोशिशें की जाएं तो ही इस बड़े बहरान से बचा जा सकता है। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ENI इस साल 3 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पहले जनवरी 2021 में, फिर अगस्त 2021 में और फिर नवंबर 2021 में एक दफ़ा फिर डिफ़ॉल्ट कर दिया है। जबकि डॉन में खलीक कियानी की खबर के मुताबिक हुकूमत सिफारती सतह पर LNG सप्लायर्स को इंगेज करके कोशिश कर रही है कि LNG सप्लायर्स को वादे के मुताबिक LNG सप्लाई करने का पाबंद किया जाए। और उम्मीद है कि ENI तारीखों के फ़र्क के साथ अपना कार्गो सप्लाई कर दे। मगर गनवर की तरफ से LNG कार्गो आना मुश्किल है। एक अफसोसनाक सूरत हाल है, एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर हुकूमत ने वक्त पर मजीद LNG टर्मिनल लगा लिए होते, गैस पाइपलाइन ही बिछा ली होती, मौजूदा टर्मिनल्स पर कैपेसिटी के मुताबिक LNG का इंतजाम ही कर लिया होता, तो फिर भी बहरान की शिद्दत कम होती। मगर अब सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 सालों में ना कोई नया LNG टर्मिनल लगाया, ना गैस पाइपलाइन बिछाई, ना मौजूदा टर्मिनल पर 14 कार्गोज की सलाहियत के मुताबिक LNG का इंतजाम किया। एंगरो का बड़ा जहाज दस्तयाब था मगर ड्राई डॉकिंग के बाद उसे भी वापस भेजकर कम LNG की सलाहियत वाला छोटा जहाज वापस बुला लिया और मुल्क को बहरान में डाल दिया है। इस सब पर बात करने के लिए हमने कल हम्माद अज़हर साहब को बुलाया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने कल सेगमेंट ही नहीं किया और उन्हें आज फिर दावत दी, मगर आज भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने वादा किया था कि सर्दियों के गैस के बहरान पर बात करने के लिए वो फिर आएंगे। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? हाँ तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक किए मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से। हमने इनवाइट में लिखा था आपको कि हम पॉसिबल गैस क्राइसिस पे बात करेंगे, आप बात ही नहीं कर रहे। दिसंबर बताएं ना, दिसंबर की तरफ ले जाने की कोशिश ना करें। तो हमने आपको इनवाइट में लिखा था ले जाने की कोशिश, क्योंकि क्राइसिस आना है, आपको कार्गो नहीं मिले LNG के। आपने पिछली हुकूमत के लॉन्ग टर्म कार्गो पे भी अपनी परफॉर्मेंस बता दी कि जी मेरी परफॉर्मेंस की वजह से आप बात नहीं करना चाह रहे। बात ना मोड़े, मुझे जो आपने अभी बात की है ना मोड़े, जुम्मे के शो में बात की थी क्या गए थे, मगर दोनों दिन फिर जवाब नहीं दिया। हम्माद अज़हर बार बार कहते रहे कि वो जुम्मे के प्रोग्राम का जवाब देने आए हैं और हम उन्हें बार बार बताते रहे कि जुम्मे के प्रोग्राम में ही हमने ये मामला उठाया था और आपको प्रोग्राम की दावत में भी ये सब लिखा था। आप भी देखिए जिस प्रोग्राम का वो जवाब देने आए थे, जिसका बार बार हवाला दे रहे थे, उसमें कितनी तफसील से हमने गैस के बहरान का मामला उठाया था जिस पर जवाब देने को ही तैयार नहीं था। और अब गैस का शदीद बहरान होगा क्योंकि दिसंबर और जनवरी के लिए महज 10 कार्गोज दस्तयाब होंगे, जबकि हुकूमत के पास 14 कार्गोज मंगवाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की सर्दियों की डिमांड 14 कार्गोज से भी ज्यादा है, मगर सिर्फ 10 कार्गोज आएंगे और टर्मिनल्स की कैपेसिटी अलग ज़ाया होगी और अरबों रुपए अलग ज़ाया होंगे और गैस का बहरान अलग आएगा।
इस साल हुकूमत की गलतियों से गैस का शदीद बहरान आने का खदशा है और गुज़िश्ता बरस भी इन गलतियों से बहरान आया था। टर्मिनल दिसंबर तक 12 कार्गोज मंगवाने की जगह थी टर्मिनल पर, कराची की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी, तो हुकूमत ने कहा जब बिछ जाएगी तो 14 कार्गोज की गुंजाइश हो जाएगी। दिसंबर में बिछ गई तो कहा कि अब 14 कार्गो आएंगे, मगर देर से टेंडर करने की वजह से गुज़िश्ता बरस हुकूमत को सप्लायर ही नहीं मिले थे। दिसंबर के लिए 11 कार्गो आए, जनवरी के लिए सप्लायर नहीं आए, दोबारा टेंडर किया तो शुरू के 18 दिनों में सप्लायर नहीं आए और फिर गुज़िश्ता बरस गैस का शदीद बहरान आया। इस साल जनवरी में शदीद बहरान आया और आज इस ख़राब कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर हम मादज़र अवाम को बता रहे हैं कि पिछले साल से भी एक कार्गो कम आएगा। इस साल भी आपने देखा कि RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, LNG के जो टेंडर्स हम फ्लोट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज़ कभी $1 ऊपर, कभी $5 नीचे, कभी $10 ऊपर, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिड देने से घबरा रहा था। हमें बिड नहीं मौसूल हुई। इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं। पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं, तो सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। यानी गुज़िश्ता बरस की अपनी ही हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से मुवाजना करके बता रहे हैं कि इस साल उससे सिर्फ एक कार्गो कम है। अब गुज़िश्ता बरस 11 कार्गो के साथ अवाम और इंडस्ट्री दोनों को गैस की कमी का सामना करना पड़ा और इस साल गुज़िश्ता बरस से भी बड़ा बहरान आएगा। गुज़िश्ता बरस के बहरान से लेकर हमने बार बार हुकूमत की तवज्जो दिलाई, मगर उल्टा हुकूमत हम पर ही तनकीद करती रही और बहरान आ गया। और इस साल भी हम बार बार हुकूमत को बता चुके हैं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिला चुके हैं कि पाकिस्तान के अपने कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, हुकूमत को मज़ीद टर्मिनल लगाने चाहिए, हुकूमत को गैस का इंतज़ाम करना चाहिए, LNG की जितनी सलाहियत है उतनी सलाहियत इस्तेमाल करनी चाहिए और जल्दी टेंडर करने चाहिए, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मार्च के महीने से ही मुख्तलिफ ममालिक ने सर्दियों के लिए LNG की खरीदारी शुरू कर दी थी और 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सर्दियों से LNG बरामद करने वाले ममालिक ने सौदे करना शुरू कर दिए हैं सर्दियों के लिए। चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गो खरीद लिए हैं ताकि सर्दियों में गैस की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया के दीगर खरीदार भी सर्दियों के लिए सौदे कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एशिया के LNG इंपोर्टर्स सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता साल सर्दियों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचा जा सके, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। LNG की कीमतें बढ़ती चली गई। जुलाई, अगस्त और सितंबर में कीमतें आसमान को पहुंच गईं और हुकूमत ने उस वक्त भी गलतियां की, फिर बार बार दोहराई और मुल्क में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गर्मियों में गैस का बहरान आ गया, मगर हुकूमत ने अपनी डिमांड का 35 से 40% बढ़ती हुई मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपनी डिमांड का 35 से 40% आखिरी वक्त पर छोड़ा हो और उसे अपनी आखिर तक की डिमांड भी पता हो। गुज़िश्ता दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर ने भी ये मामला उठाया कि सर्दियों के लिए क्यों अप्रैल और मई में गैस नहीं खरीदी, क्योंकि इससे मुल्क के पैसे बच जाते। और अहम बात यह है कि आखिर में डिमांड बढ़ जाने की वजह से 1-2 कार्गो खरीदे जा सकते हैं बढ़ती हुई मार्केट में, मगर जब 6 माह से लिखा जा रहा था कि सर्दियों में बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कमी और बुलंद तरीन कीमतों का खतरा है, चीन, जापान और जनूबी कोरिया की मजबूत मईशतें जिनके पास अरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं, वो भी इन महंगी कीमतों पर ख़रीदारी की सलाहियत भी रखते हैं, फिर भी जल्दी खरीद रहे थे, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको पता था टर्मिनल पर 14 कार्गो मंगाने की गुंजाइश मौजूद है, तो सर्दियों में उसकी डिमांड भी मौजूद है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑर्डर कर दी तो LNG कहाँ इस्तेमाल की जाए ये पता नहीं होगा, मगर ख़ुद वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस बता दिया था कि गुज़िश्ता बरस भी गैस का बहरान आएगा, मगर इस साल उससे भी ज़्यादा बहरान आएगा। ये वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस ही बता दिया। मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियां इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। हमारी डिमांड जो है विंटर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3-4 महीनों में हमारी डिमांड ऑलमोस्ट जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमारी 3 गुना हो जाती है। यानी पिछले साल ये सब पता था, मगर इस साल पिछले साल से भी कम गैस का इंतजाम किया गया है। और आज हम्माद अज़हर अपनी बुरी कारकर्दगी को भी अच्छा बनाकर ये पेश कर रहे हैं कि हमने 10 कार्गोस की तैयारी कर ली है, मगर इसमें हम्माद अज़हर ने क्या तैयारी की है और आज भी जवाब देने नहीं आए। उम्मीद करते हैं कि सिफारती सतह पर की जाने वाली कोशिशें कामयाब हों और कतर से या दीगर ममालिक ही से मज़ीद LNG का इंतज़ाम हो जाए और हम्माद अज़हर की वज़ारत तवानाई की नाअहली की वजह से आने वाले बहरान में कमी आ सके।